नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, मतदान की तारीख 5 अक्टूबर नजदीक आते ही अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। इसी कड़ी में मंगलवार को कोसली से भाजपा प्रत्याशी अनिल डहीने ने विधानसभा के गांव जाडरा, बोडिया कमालपुर, मांडैया खुर्द, रसूली, ढोकिया, बिहारीपुर, हालूहेड़ा, बेली खुर्द, बालदन कला, दकोरा व औलाद सहित 1 दर्जन से अधिक गाँव में चुनावी जनसभाएं कर जमकर कांग्रेस प्रत्याशी को घेरने का काम किया। अनिल डहीने ने कहा कि जगदीश यादव भले ही पहले कई चुनाव लड़ चुके, लेकिन आज तक महज एक ही चुनाव जीत पाए हैं। जनता भाजपा को जिताने का फैसला कर चुकी है। भाजपा सरकार में बिना पर्ची खर्ची के नौकरी लोगों को दी गई है, उसका जमीन पर अब असर दिख रहा है। अनिल ने कहा कि कोसली को बिचौलियों की सरकार नहीं चाहिए। बता दें कि कोसली विधानसभा की टिकट पूरी तरह से राव के खाते में गई है। यहां से राव समर्थक पूर्व जिला पार्षद अनिल डहीना भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अनिल डहीना ने कहा कि कोसली में भाजपा पूरी तरह से एकजुट है और एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। 8 तारीख को इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। गांव रसूली में पहुंचने पर युवाओं की ओर से अनिल डहीना का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान अनिल के साथ भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हुकमचंद यादव व भाजपा के वरिष्ठ नेता बलजीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चुनाव नजदीक है, किस तरह का माहौल अभी आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? माहौल बहुत ही बढ़िया है। सभी बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों का बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि फैसला हो चुका है। आपके सामने कहीं ना कहीं अनुभवी कैंडिडेट सामने जगदीश वो हो किस सकता तरह है से पाते हैं आप उनको, क्योंकि आप पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह? अनुभवी तो होंगे, लेकिन आपने ये देखा इतना अनुभव होते हुए भी अभी तक सिर्फ एक बार ही सफलता पा पाए हैं। और हमने तो, मेरे दादाजी ने 4 बार इलेक्शन लड़े हुए हैं, सरपंच जी लड़े, मेरे चाचा जी ने इलेक्शन लड़े हुए हैं, मेरे चाचा जी पुत्रवधु ने इलेक्शन लड़े हुए हैं। तो हम भी 50 साल से राजनीति कर रहे हैं। ये छोटा बड़ा का थोड़ा फर्क हो सकता है। मैं जिला पार्षद 2 बार इलेक्शन लड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं है। अनुभव तो हमारे पास भी उनको थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आपने देखा उनके अनुभव होते हुए भी कितनी बार उनको कामयाबी मिली, ये आप सब जानते हो। यदि हम यहाँ पे भीड़ देखें तो कहीं पॉजिटिविटी दिखती है, लेकिन तीसरी बार सरकार एंटी इनकम्बेंसी का कितना फेस करना पड़ता है? मुझे ऐसा नहीं लग रहा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। उस टाइम तो जब 2014 में तो सिर्फ एक माहौल था कि मोदी जी को जिताना है। उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नई आई थी, लेकिन अब हर आदमी, हर लोगों में, सब में, बड़ों में, सब में जोश है कि जो रोजगार हमें मिले हैं वो इसी टाइम मिले। पहले 10 साल से पहले कोई रोजगार नहीं मिला। तो रोजगार के मुद्दे पे हर गाँव, हर बुजुर्ग मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार है, हाथे हाथ ले रहे हैं। हम जब भी कहीं जा रहे हैं तो इतना स्वागत मैंने कभी नहीं देखा। मैं पिछले 2 योजना में भी मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के साथ रहा था, लेकिन जो प्यार और आशीर्वाद इस बार मिल रहा है, पहले जीते तो थे वो, लेकिन ऐसा आशीर्वाद प्यार उस टाइम भी हमें नहीं देखने को मिला। कांग्रेस IMT का दावा करे कि हम सरकार बनेंगे तो IMT यहाँ, लेकिन आप क्या दावा करें? हम भी यही शुरू से कह रहे हैं कि हम भी एक ऐसा हब बनवाना चाहेंगे, इंडस्ट्रियल हब, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। हमारा भी यही है। बड़े चेहरे कब कोसली में देखने को मिलेंगे? बड़ी रैलियां, राव साहब तो हालांकि आपको संभालने, लेकिन उनके अलावा कौन बड़े नेता आ रहे हैं? नहीं, अभी बातें चल रही है। राव साहब का भी 29 तारीख की डेट फाइनल है। अभी योगी जी से भी बात चल रही है, अभी डेट डिसाइड होगी कि वो कब आएंगे, उनसे बात चल रही है। संबोधन में भी पर्ची खर्ची का जिक्र करते हुए आपने क्या मैसेज दे रहे हैं? ये तो आप देखिए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले पर्ची और खर्ची के आधार पर ही नौकरियां मिलती थी और पहले लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे, मंत्रियों के पास पर्चियां लेके जानी पड़ती थी। और नहीं, पहले कई बिचौले भी ऐसे होते थे जो पैसे भी ले लेते थे, नौकरी भी नहीं मिलती थी और फिर बाद में उनको पैसे वापस लाने के लिए चक्कर काटने पड़ते थे। फिर उनका जवाब ये होता था, भाई इस बार तो नहीं हुआ, अगली वाली भर्ती में पैसे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ना पर्ची की जरूरत पड़ती, ना खर्ची, सिर्फ योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही है। एक गांव में, मतलब एक जो कोई रिजल्ट आता है, किसी परीक्षा का परिणाम आता है, तो 4-4, 5 बच्चों एक गाँव से सिलेक्शन हो रहा है। पहले ऐसा नहीं होता, पहले गिनती के लोगों का सिलेक्शन होता है। लोकसभा में कांग्रेस को फायदा मिला 80+ जाट। अब शैलजा नाराज होगी चुनाव के बीच में, क्या बीजेपी देख रही है उसका फायदा मिलेगा? शैलजा जी को हमेशा कहते हैं महिलाओं का वो सम्मान करते हैं, लेकिन अब आप सबके सामने है। अभी शैलजा जी मेरे ख्याल से अभी साइलेंट है, कुछ कह नहीं रही हैं। अभी पार्टी में उनका कुछ ना कुछ, उन्होंने ऐसा कुछ कहा है जिसकी वजह से शैलजा जी बिल्कुल साइलेंट है और भविष्य में कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकती है। अनिल यादव लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कितने आश्वस्त है जनता के समर्थन? जी, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। जनता का पूरा प्यार मुझे मिल रहा है, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवानों का साथ मिल रहा है। मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि इस बार कोसली विधानसभा में तीसरी बार भाजपाइयों का कितना साथ मिला? क्योंकि तमाम लोग जो टिकट मांग रहे थे वो कितने मना पाए, आप उनका कितना साथ मिल रहा है? भाजपाइयों का सबका मुझे साथ मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आपके सामने खड़े हैं मेरे बड़े भाई खड़े हैं, मेरे बड़े भाई बलजीत जी खड़े हैं, सबका साथ मिल रहा है, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। सब हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं।